मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीएसपी कार्यालय में दो पक्षों पर विवाद लगाए एक दूसरे पर आरोप, पुलिस कर रही जांच। पुलिस अधीक्षक सीएसपी कार्यालय के भीतर ही दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। यहाँ सबसे गंभीर विषय ये रहा कि पूरा घटनाक्रम पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में सीएसपी कार्यालय परिसर में हुआ। आपको बता दें कि बालाघाट शहर के जैन समाज से जुड़े युवक तनिष्क और युवती दिव्य ज्योति ने प्रेम विवाह किया है। दोनों के परिवारों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हाल ही में पुलिस दोनों को विशाखापट्टनम से बालाघाट लेकर पहुंची। इसी दौरान सीएसपी कार्यालय में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद ने हाथापाई और मारपीट का रूप ले लिया। युवक तनिष्क का आरोप है कि युवती के परिजनों ने उसकी नवविवाहिता पत्नी, मां और चाचा के साथ मारपीट की तथा उस पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। वहीं युवती के पिता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पत्नी द्वारा बेटी को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, तभी युवक की मां ने विवाद शुरू किया और मारपीट की, जिसमें उन्हें भी चोटें आई हैं। इधर मामले में सीएसपी मयंक तिवारी का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायतें सुनी जा रही। हाथापाई में घायल लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीएसपी कार्यालय में हुआ ये घटनाक्रम और प्रेम विवाह का ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी है। देखिए ये खास खबर। मोदी, मेरी वाइफ है ये योगिता मोदी, ये मेरा बेटा है कनिष्क मोदी। ये सवेरे 4 बजे यहाँ आ गए थे। अभी तक के बयान करवाते करते हमको 11-12 बजे तक के करवा दिए। फिर बयान भी हो गए थाने में। उसके बाद बोले कि सीएसपी के ऑफिस हमको चलो, बोले वहाँ पर और वहाँ सर आ रहे और वहाँ ले गए उनको कमरे में और 15-20 लोग धीरे करके आए उनके परिवार के। उनमें नीलेश जैन, कमलेश जैन, उनके चाचा और उनके पूरा परिवार और उनकी महिलाएं आके मारा पीटी मेरे बेटे के ऊपर झुंडी। मैं गया तो मेरे को भी लगी है, ये कान में, ये मेरे मिट्टी में लगी है, ये मेरे बेटे को लगी है, मेरे गर्दन में लगी है ये और ये पूरी शरीर के बटन फाड़ दिए इन लोगों ने और बहुत दबाव बनाया हुआ है। हमारे 15 दिन से हमारा बेटा जब से गया है इतना दबाव बना के रखे उन लोगों ने कि हमारा खाना पीना हराम कर दिए। बेटे ने किया है पूरा नियम धर्म से किया और लड़की भी मान ली है, मगर उसके घर वाले इतना प्रेशराइज कर रहे हैं हर प्रकार से। प्रशासन से हमको इतना तकलीफ दी है कि हमारा 15 दिन खाना पीना मुश्किल हो गया भैया। जो मारा पीटी कर रहे हैं भैया वो आए और बोले वहाँ ले गए हमको कि एसपी में बयान करवाना, क्या है उनका नाम नहीं मालूम क्यों कारण से ले गया। और वहाँ पूरे मीडिया वाले के आके सब लोग उनके भाई आई और वहाँ पर चाकू को भी लेके आए थे भैया। गर्दन में रखे मेरे बेटे को मारे, सबको मारे वहाँ पर। क्यों मारे तो कारण क्या वो कि हमने लव मैरिज की, हम दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की। उसके लिए मारपीट की हमने। लड़की राजी थी, हमने जो भी उनकी मर्जी से हमने शादी की है। जबकि आपका नाम नहीं सब जगह अपने बयान दे दिए कि मैं लड़के पक्ष के साथ रहना चाहती हूँ, हमारे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है भाई, हमको बयान ले दो, कोई दिक्कत आप भी शादी किए थे आप लोग? जी, हम लोग ने शादी सर 7 जनवरी को भी कर चुके थे भीमराव ट्रस्ट से। लेकिन अभी हम जब यहाँ से दोबारा निकले तो हमने मंदिर में, दुर्गा मंदिर में धमतरी कुरुड़ में शादी किए थे, फेरे लिए, हमने वहाँ पे नोटरी करवाए। हमारे पास सारे दस्तावेज यहाँ थाने में पहले से जमा किए गए थे। उसके बाद भी हमने यहाँ भी बयान दिया। उसके बाद हमको बोला गया कि उनके परिवार वाले आ रहे हैं, उनसे सीएसपी ऑफिस में आके मिल लीजिए। हमें सुबह 4 बजे से बैठा के रखे। वहाँ हम लोग गए, हम दोनों अंदर बैठे थे। उसके माता पिता अंदर चल के आए और उसको मारना चालू कर दिया। हम मेरे घर वाले बीच बचाव में गए तो उनके ऊपर भी मारपीट की गई सर। पूरे परिवार को मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। और उसके भाई ने मेरे गर्दन पे चाकू घुमाने की कोशिश की। मेरी मम्मी ने मुझे बचाई। मेरी मम्मी को चोट आई है, मेरे चाचू को चोट आई है, तो इसका जवाबदार कौन है? उनकी बेटी को तक के चोटें आई है, उनकी बेटी अंदर बैठी है। तो इसमें आप बताइए हमारा क्या कसूर है? हम बस दोनों ने अपनी मर्जी से प्यार किया, ये गुनाह था। इस कारण मारपीट सीएसपी ऑफिस के अंदर हुई। हमको वहाँ बुला के किया गया और लाइटें बंद, ना कोई बल, ना कुछ, ना कोई सुरक्षा। और अभी भी अंदर जितने अधिकारी हमारे को दबाव उल्टा बना रहे कि अब क्या करना है आप लोग हम पे उल्टा दबाव बनाया जा रहा है कि क्या कर लोगे, बाहर जाओगे तुम उनसे मुँह लगा लो, उनसे मुँह लग के देख लो, ऐसा वैसा उल्टा हमको धमकी देने। सर कार्रवाई भी नहीं हो रही ठीक से। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले सर? हम चाहते कि इस पे जो भी कड़क से कड़क और जो भी सही कार्रवाई जो भी हो सके वो की जाए सर, जो भी जिसके भी पक्ष में। और सर हम चाहते कि हर चीज का मुलायजा हो और पूरा काम लीगल तरीके से और सबको सबक सिखाया जाए। आपको क्या लग रहा है सीएसपी कार्यालय के अंदर पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगे, वहाँ पे मारपीट होना क्या जायज मानते हैं? सर ये बहुत ही जायज नहीं है, बिल्कुल जायज बात नहीं है सर। ऐसे में हम सुरक्षा के लिए किसके पास आए? हम लोग तो यहाँ सुरक्षा के लिए आए थे सर। हमको
सुबह 4 बजे यहाँ लेके आया गया विशाखापट्टनम से। हम लोग को पुलिस वालों ने लेकर आया, हम लोग होटल में रुके हुए थे सर वहाँ पे। कौन कौन थे आप लोग? सर मैं और मेरी वाइफ, हम 2 ही लोग रुके हुए थे सर वहाँ पे। अच्छा, हम कितने लोग को दिनों सुबह लेकर आए तो वहाँ पे कार से आए थे सर, अर्टिगा से आए थे। 3 पुलिस वाले थे, एक फीमेल थी, 3 मेल थे और एक ड्राइवर था सर, अर्टिगा से आए थे। कब लेके आ गए फिर? सर आज सुबह 4 बजे लेके आए सर। 4 बजे से हम थाने में बैठे थे, ना कोई अधिकारी आया सुबह कार्रवाई करने। हम बैठे रहे, घुमाते गए सर। फिर भी हमने धीरज रखी, हमने बात की। हमने फिर भी बात करने के लिए एसपी ऑफिस जाने की कोशिश की। वहाँ हमको बुलाया गया सीएसपी ऑफिस में कि सर आ रहे हैं, उनसे बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए। ये वो झूठ बोल के हमको बुलाया गया बेला फुसला। आप दोनों बालिक हैं? हम दोनों बालिक हैं। दोनों की बाबत दोनों राजी हैं। दोनों राजी हैं सर। उनने और आपने शादी की है तो उसके पूरे प्रमाण है क्या? सब प्रमाण है हमारे आपने पास। पुलिस को नहीं दिखाया? सब देखिए सर, सब जमा है। अभी उनने बयान भी दी थी सीएसपी सर को, एसपी सर को, टीए सर को, सबके सामने उन्होंने कबूल कर ली कि मुझे इनके घर ही जाना है। उन्होंने हमारे पक्ष में गवाही दी, उन्होंने हमें उस चीज़ से बरी कर दिया है। लेकिन अब इस पर कार्रवाई करने में उन लोग आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिचित जो डीआईजी सर है वो उनके रिश्तेदार हैं। नहीं बोलो मत बोलो बाबू, पर ये लोग ना मारने की धमकी दिए हैं। और ये अच्छा, अभी ये जो मारपीट की है जिनको जानते हो क्या आप? सर ये तो उनके पूरे परिवार वाले हैं। कौन-कौन है? नाम बताइए। कमलेश जैन, नीरज जैन, नहीं, जिसने मारा है आपको उनके भाई दिग्विजय जैन, सबने मारे सर। उनकी मम्मी ने, उनकी चाची ने, चाचा ने, भाई के दोस्त जिनको मैं नहीं जानता अन्य में, सब लोग आए थे सर। 17 लोग अंदर उसे थे, लगभग 10 कोई 15 बीमारी का भरोसा लेके आए, ऐसे बीमार होके कोई पट्टी बांध के आया और सब घुसे एक साथ और लाइट ऑफ कर दिए। ये समझी, मतलब मैं सोचो ये पूरी समझी साजिश है, ये साजिश कर रही है लोग, साजिश कर रही है। उसके भाई ने इतना बड़ा सर चाकू निकाला था मेरी गर्दन पे घुमाने के लिए सर। मेरी मम्मी ने उसकी आग दबाई, उसका मुंह दबाई, मेरी मम्मी ने उसको ढकी ली। इतने में पुलिस बल थोड़ा आया और चीजें काबू में आई सर। कैमरा भी नहीं, एक पुलिस ऑफिसर को मैडम को भेजे, वो प्रेग्नेंट, वो बोली मैं बचा नहीं पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर आप बताइए सर कि अगर हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे घाव अगर हमें मिलेंगे और हमारे को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो कल को अगर हमारे परिवार पे कोई आज आती है तो इसकी जवाबदारी आप बताइए प्रशासन लेगा कि कौन लेगा? आप बताइए। मोदी टैक्स वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं ये चाहती हूँ कि इनको घुटने टेकना ही पड़ेगा। ये लोग हमको मारने की धमकी देते। कभी कभी कुछ आज घटना हुई सीएसपी ऑफिस में। मेरी बेटी दिव्यज्योति जैन मेरे घर से 17 तारीख को भाग गई थी। उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान थे, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उसको आज लेके आए थे। जब हम लोगों से मिलवाया गया तो उस समय मेरी मिसेज आरती जैन जब उस बेटी से मिलने गई तो जज्बात में उसने अपनी बेटी के ऊपर बेटी को समझाने लगी, चिल्ला चौक करने लगी। उसी बीच में लड़के की माँ अंदर आके और उसने विवाद खड़ा कर दिया और मेरी मिसेज को खींच के गिरा दिया नीचे। और फिर हम लोग बचाने दौड़े सारे लोग। वहाँ पहले से ही लाइट गोल वगैरह थी तो समझ में भी नहीं आ रहा था अंदर तो क्या हो रहा है। और उसकी माँ ने फिर माँ के बाद फिर वो तनिष्क मोदी भी मेरी मिसेज के ऊपर हाथ वगैरह पकड़ लिए और विनोद मोदी ने मेरे साले को गर्दन पकड़ ली। तो मैंने उनको छुड़ाने का प्रयास किया तो मेरे हाथ में जो है ना ये चोट आई हुई है। तो मैंने काफ़ी बचाने का प्रयास किया, मैं सारे लोगों को हटा रहा था वहाँ से, लेकिन शुरुआत एक्चुअल विवाद खड़ा किया उसकी माँ ने, योगिता मोदी ने। उन्होंने वहाँ पे जाके विवाद किया और वो विवाद सब लोग बचाने के लिए दौड़े तो ऐसा लगा कि बिग विवाद हो गया, लेकिन हम लोगों ने किसी प्रकार का उनके साथ विवाद नहीं किया। जो विवाद हुआ है और यदि वो ऐसा बोलते हैं तो वो कथन झूठा समझा जाए और वो गलत है।